जब हम पई में गए, हमें क्या मालूम कैंप कैसा होता है। हमें नहीं मालूम था। हमने उसके पहले कोई शिविर नहीं किया था। हाँ, मैं कुछ विकलांग शिविरों में मैं आभार मानता हूं श्री गणेश जी डागलिया साहब का। मैं विकलांग शिविरों में कुछ बार पहले गया था, तो मैंने देखा था, मैंने जो भी कुछ कर सकता था कार्य किया था। तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष थे गणेश जी भाई साहब डागलिया जी। उस समय नेत्र शिविर भी चलते थे, और परम पूज्य राजमल जी भाई साहब के नेत्र शिविरों में तो स्टेचर पर लिटाना, चद्दर ओढ़ाना, कभी कभी इंजेक्शन भी लगाने का शुभ कार्य, फिर रोगियों को वापस वार्ड में लाना, उनको लेटरिन बाथरूम के लिए ले जाना, उनकी सेवा करनी, उनको स्नान कराना, बहुत कुछ भगवान ने कृपा की। परंतु नारायण सेवा संस्थान में एज ए व्यवस्था करते हुए शिविर करना था। भाई कौन कौन जाएंगे लिस्ट बनाओ। हमारे पास तो पैसा था ही नहीं, किसी को वेतन पे रखना तो सोच भी नहीं सकते थे। पैसा कहाँ से दे रहे। मेरे को तो तनख्वाह बहुत लिमिटेड मिलती थी। चंदा उस समय कोई खास आता नहीं था। खास क्या आता ही नहीं था महाराज। वो तो आपको बताऊंगा मैं। 60 रुपया अभी निवेदन कर देता हूँ। एक हमारे टेलीफोन में इंस्पेक्टर साहब थे, एक दिन आए, मुझे याद है 3 बजे की बात थी, रविवार का दिन था। मैं पीएनटी कॉलोनी कमरे पे बैठा हुआ था। मुझे एक एक क्षण विदित है मैं कहाँ बैठा हुआ था। हॉल में बैठा हुआ था बालकनी के पास में। वो आए, जय श्री कृष्ण भाई साहब, जय श्री कृष्ण। आओ भाई साहब। भाई साहब मैंने सुना आपने नारायण सेवा प्रारंभ की है, तो मैं 60 रुपया जमा कराने आया हूँ, आप ले लीजिए। हे प्रभु, मेरे को तो सुखद आश्चर्य हुआ। अच्छा, आप 60 रुपये दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको भाई साहब। हमारे पास तो रसीद बुक नहीं है, हमने तो रसीद बुक छपाई नहीं। अरे भाई साहब, रसीद किस में चाहिए? रसीद नहीं चाहिए, आप तो 60 रुपये ले लीजिए। मैंने कहा भाई साहब, आपको प्रेरणा कैसे मिली 60 रुपये की के नारायण सेवा में देना है? कैलाश जी, मैंने 5 दिन पहले हनुमान जी का प्रसाद बोला था, 60 रुपये का 1.25 किलो प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाऊंगा। मेरा कोई घर में तकलीफ थी कि हे भगवान, ये तकलीफ दूर कर लो, बच्चे की बीमारी दूर कर लो, बच्चे का बुखार ज़्यादा तो दूर कर लो। हनुमान जी ने दूर कर लिया, 24 घंटे में बच्चा ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आज प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो रात को मुझे सपना आया, हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए, बोले भाई ऐसा कर शर्मा जी, ये 60 रुपये मेरे प्रसाद के नारायण सेवा वाले कैलाश जी को दिया। मैं तो चकित हो गया। हे प्रभु, हनुमान जी ने इनको दर्शन दिए। बालाजी दर्शन दिए। वो 60 रुपये एक बार। 5-4 दिन बाद एक 600 रुपये का ड्राफ्ट आया। हमारे भाई परम पूज्य परम आदरणीय शिव नारायण जी अग्रवाल साहब, नीलकंठ पेपर स्टोर, बाजार नंबर 2, भीलवाड़ा, उन्होंने 600 रुपये का ड्राफ्ट भेजा। साथ में चिट्ठी लिखी, कैलाश जी भाई साहब, बहुत आपकी याद आती है, आप तो मेरे भाई से अधिक है। आपने तो हमें बताया नहीं, पर मैंने सुना आपने नारायण सेवा प्रारंभ की, तो 600 रुपये भेज रहा हूँ, इसको सेवा में लगा देना। हे प्रभु, इधर 60 रुपया और इधर 600 रुपया, ये प्रथम 2 दान, 60 रुपया और 600 रुपया। अब पई के शिविर की तैयारी करनी थी। लिस्ट बनाई 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लिस्ट बनाई। फलाना चलेंगे, ये रेलवे वाले, ये हमारे टेलीफोन वाले, ये पोस्टल वाले, ये भाई आबकारी विभाग वाले, ये सेल टैक्स वाले। 12-15 की लिस्ट बन गई। 12-15 की लिस्ट बनी।
एक सज्जन को मैंने कहा तुम रात को यहीं सोना यार, सुबह जल्दी आने में चूक हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि अपनी तो 5 बजे एक गाड़ी किराए की है, बस किराए की है, उसमें अपने सत्तू देखो बनाया है, और सत्तू रखेंगे, कपड़े रखेंगे और अपन चलेंगे। 45 किलोमीटर दूर है भाई। अब मैंने कहा कि भाई आप 20-25 जने जो चलेंगे, तो कमला जी को कहा भाई इनके दिन का भोजन, सुबह का नाश्ता तो रात को 3 बजे उठ करके उनके लिए पूड़े बढ़ाई। मेरे पास एक साथी तो सो ही थे 4 बजे वहीं पे। प्रशांत था, कल्पना थी, प्रशांत भैया साथ चल रहे थे, साथ चले, कल्पना जी साथ चली, कमला जी साथ चली, मेरी पूज्य माता जी श्रीमती सोनी देवी जी, जिनकी कृपा से मैं ये भाव ला पाया। भोजन बनाते हुए गीता के, श्रीमद् गीता जी के 18वें अध्याय के पाठ मुझे सुनाने वाली मेरी पूज्य माता जी, क्या अर्जुन तुझे बोधि प्राप्त हुई? क्या अर्जुन तेरा मोह भंग हुआ? अब प्रातः काल 6 बज गई, बस नहीं आई। टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। उस समय मोबाइल तो आए नहीं थे, घड़ी थी हाथ में। अरे बस नहीं आई, अरे बस नहीं आई। पौन घंटे बाद बस आई, चलो भाई कोई बात नहीं, अरे आदिवासी लोग जल्दी आ जाएंगे, अरे अपन लेट पहुंचे तो उनका क्या होगा, पर में चलो बस आई, सामान रखो सामान रखो। अब जो 15-20 जने आने वाले थे उसमें 3-4 ही आए। अरे भाई लाइन कौन लगाएंगे, हजारों लोग आ रहे हैं, लाइन में भी लगाना पड़ेगा, अरे उनको बड़े सम्मान के साथ वितरण भी करना पड़ेगा। फिर टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, जैसे मेगा के इंतजार चातक करता है, मेगा बरसो मेगा बरसो, आओ जलाओ जलाओ, प्यासे मर रहे हैं। सोचा क्या होगा, साथी तो आए ही नहीं, 3-4 साथियों से कैसे काम होगा। प्रशांत को कहा, एक हमारे कोई पास में थे, मैंने कहा जरा उनको भी जगाओ। उन्होंने कहा था मैं चलूँगा, अभी वो आए नहीं, जरा देखना भाई साहब को बुला लाना। वो 10 मिनट बाद आया, उदास उदास प्रशांत। मैंने कहा क्या हुआ, लाए नहीं? बोले वो जरा नींद ज़्यादा आ रही थी और बड़ी मुश्किल से उठे, और उन्होंने कहा अरे प्रशांत आज तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थकान ज़्यादा आ रही है, अगली बार चलूँगा, अगले संडे को चलूँगा कैलाश को करना। मेरी आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। बहुत रोया मैं, बहुत रोया। एक दिन पहले ही मेरे पूज्य पिताश्री प्रातःश्री मदन लाल जी अग्रवाल साहब कैंसर की वजह से उदयपुर के कॉटेज वार्ड जनरल हॉस्पिटल में जो भर्ती, फेफड़े का कैंसर शेक हो रहा था। शनिवार को मुझे कहा कैलाश तुम मेरे मुंह में या बैठे मत रहना, तू जा शिविर की तैयारी कर, पौष्टिक आहार ले जा, भूखों को भोजन करा। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि तू जब तक शिविर से भूखों को भोजन करा के लौट नहीं आएगा, मैं अपने प्राणों को नहीं जाने दूंगा, मेरा चिंता मत कर। एक योगी राज ने, एक भगवान के भक्त ने, एक परोपकारी महापुरुष ने कैंसर में होने के बावजूद मुझे शिविर के लिए पेंटी कॉलोनी उदयपुर में भेजा, और जिन महानुभावों की मैंने लिस्टें बनाई उनको आनंद से चलना था। बस में बैठना है, रास्ते में नाश्ता होगा,
दिन का भोजन कमला जी ने बनाया है, पराठे, अचार, सब्जी आलू की, ये होगा, सेवा का लाभ मिलेगा। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम में दुर्लभम, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी सेवा मिलेगी। फिर भी आज तो नींद ज्यादा आ रही है, उठ नहीं पाते, कल लिखा दिए नाम आ नहीं पाते, धड़ धड़ में रोया, खूब आंसू आए। एक तरफ पिताजी के दर्शन करता, जिन पिताजी ने मुझे कहा मोह छोड़, बोधि को प्राप्त हो, सेवा धर्म को अपनाओ और सेवा करो। एक तरफ रात्रि भर नींद लेने के बावजूद सुबह का आलस्य नहीं छोड़ पाते। मैं अपने आप को भी कहता हूं, मैं भी कई बार आलसी बना हूं, कई बार सबसे समीपवर्ती शत्रु आलस्य ने मुझे भी बहुत ठगा है। यौन हम आलस में बैठे, पुनः बोल रहा हूं, यौन हम आलस में बैठे, कोमा जिस्म से कछु काम ले, खड़ी लिखी, हाथों से खिदमत करें, कोमा मुँह से प्रभु का नाम ले, मुँह से प्रभु का नाम ले। ये हाथ भी ईश्वर ने दिए खिदमत करने के लिए ये मुंह भी प्रभु ने दिया बोलने के लिए। एक क्षण के लिए गले के अंदर स्थित कुछ नसें बिगड़ जाए तो आदमी बोल नहीं सकता, मूक बधिर हो जाता है। जो बोल नहीं सकता वो सुनना भी बंद हो जाता है, जो सुन नहीं सकता उसको बोलना भी बंद हो जाता है। खूब रोए, रुमाल भीज गया। फिर बहुत दूर से एक साथी आते हुए नजर आए, हे प्रभु आप ही इनके रूप में पधार रहे हैं, हे ठाकुर मैं आपके ही दर्शन कर रहा हूं। कुछ विलंब के बाद बस भी आ गई। पौष्टिक आहार के करीबन 21 बैग 12-12, 15-15 किलो के थे। बाद में आपको मैं बताऊंगा पौष्टिक आहार कैसे बनाया जाता था। वो गाड़ी में चढ़ाए ऊपर, हाँ, एक ने माथे पे रखा, एक गाड़ी के ऊपर चढ़े, एक ने आगे बढ़ाया और हम कीर्तन करते जा रहे थे, राम जी बोलो बटाओ जी, हरि भजन से तर जासी, बैठो मौजा मांड मुसाफिर, को एक डाली नम जासी। डालियां नम गई, कार्यकर्ता आ गए, पौष्टिक आहार बन गया, खुशियां छा गई। कमला जी गाड़ी में बैठो, राम 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 जी, राम राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, भाई 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 धोख दो, भाई धोख दो, आ बेटा बेटा, राम जी वो काम करा रहे, हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और गाड़ी में बाई विराज गई, हमारे आदरणीय कमला जी। बड़ी बहना, गर्ग परिवार, बड़ी बहना, हमारे द्वारकेश जी गर्ग साहब, परम पूज्य जीजा जी साहब, 10 साल तक लगातार तन मन और धन से जिन्होंने सेवाएं दी, 10 साल तक लगातार सब कुछ छोड़ा सेवा की। पधारो जीजा जी,
जी जी गलाल जी, विराजो विराजो विराजो, कमला देवी जी, जी जी भाई विराज गो। हाँ, ओहो, प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल में आजू। यही नक्शा है, यही प्लान। क्या प्लानिंग बना सकते हैं? कलम कान पे टकी रह जाती है, कल की पेशी पड़ी रह जाती है, घड़ी हाथ में लगी रह जाती है, और ईश्वर के यहाँ से संदेश आता ना, एक श्वास भी अगला नहीं मिलता, एक श्वास भी नहीं मिलता। 2 मिनट तो ठहर जाइए, कुछ नहीं, तेरा वारंट कट गया, परदेशी तो यहीं रह गया और प्यारी काया पड़ी रही, परदेशी तो उड़ गया। खैर, बस में बैठे, ड्राइवर साहब को कहा, ड्राइवर साहब राम 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 राम, लीजिए प्रसाद लीजिए, आनंद है, परमानंद है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। और बस ने स्टार्ट हुए, लगा कि परमात्मा मिल गए। यही नक्शा। इस क्षण का आनंद यदि इस क्षण नहीं लिया भैया, तो आनंद वो नहीं है कि आप तिजोरी में रख दोगे और बाद में काम लोगे। जैसे समय को तिजोरी में नहीं रखा जा सकता, वैसे ही आनंद उसी क्षण का आनंद होता है। आगे तो ब्याज के साथ मिल जाता है, अभी का आनंद, एक बात का आनंद, सब मिलकर आनंद परमानंद हो जाता है। अब बस रवाना हुई सेक्टर नंबर 4 पीएनटी कॉलोनी से। अरे विष्णु जी शर्मा हितैषी साहब को भैया वो लेना है, हितैषी भवन से जिनीरे चलना है। जी 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 जी, विष्णु जी शर्मा हितैषी साहब, पत्रकार परिषद के अध्यक्ष महोदय। जी भाई साहब, जी भाई साहब, कृपा भाई साहब, विष्णु जी भाई साहब। और उधर रोड से देखा, अस्थल आश्रम के सामने के चौराहे से हितैषी पुस्तक भंडार भी उन्हीं का। तो भाई साहब बरंडे में खड़ा, आया भी आया कैलाश भाई साहब, अभी आया। एक आधे मिनट में आके बस में बैठ गए। कैलाश जी को खोटे नहीं करना है, अच्छे कार्य के लिए चल रहे हैं। उधर हमारे गुप्ता जी, हाँ पत्रकार महोदय, उधर हमारे उस समय जो आजकल शायद मानसी बोइडा में है, बड़ी सादड़ी में रहने वाले हैं भाई साहब, वो विराजे। 3 4 5 साथी रास्ते में लिया और वहाँ से हितैषी भवन से, अरे आयुर्वेदिक कॉलेज अम्बा माता चौराया, मल्ला चौराहे, मल्ला तलाई, और बस निकल रही है। हाँ, बस चली रे भैया, बस चली, इस सेवा की बस चली।